श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में होली का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना गया है, क्योंकि होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में होलिका तिथि का आरंभ 24 मार्च को 9:24 पर प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा खास बात यह है कि होलिका दहन के दिन 24 मार्च को साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसके दौरान यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वीडियो में बताए गए कुछ उपाय को कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके जीवन की दुख दरिद्रता और जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी, बल्कि आपके जीवन में धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। होली का पर्व एक ऐसा पर्व है, अर्थात दिन है, जो कि अपने आप में ही सिद्ध एवं शक्तिशाली होता है। अगर आपके जीवन में किसी चीज की कमी है, तो इस दिन विशेष चीजों को करके आप अपने जीवन की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली की और इस दिन पर किए जाने वाले खास तंत्र प्रयोग के बारे में, जिनको करने से धन की सभी समस्याएं और परेशानी बिल्कुल ही दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज उन्हें होली पर करनी चाहिए, जिससे धन की समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएं और अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होली का दिन ऐसा ही दिन होता है जो अपने आप में ही सिद्ध और खास होता है। इस दिन पर जो भी तंत्र प्रयोग या कोई भी साधना की जाती है, वह अपने आप ही सिद्ध और खास हो जाती। लेकिन उपाय बताने से पहले आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वह लोग वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए रोज के नए नए उपाय आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उपाय की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रयोग है होलिका दहन की राख से किए जाने वाला। आपको बता दें कि जो लोग नहीं जानते हैं कि होलिका दहन की जो राख होती है, वह अपने आप में ही सिद्ध और खास होती है। खास करके उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोग, काला जादू या किसी भी तांत्रिक अटैक से पीड़ित होते हैं। बहुत सारे लोगों को यह समस्या हो जाती है कि कोई ना कोई उन पर कुछ करा देता है, जिसकी वजह से उनके मन में और दिमाग में फालतू के विचार चलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनसे बात कर रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए होलिका दहन की राख सबसे ज्यादा उत्तम और खास बताई गई है। आपको केवल इतना करना है कि होलिका दहन की राख को आप प्राप्त कर लें और इस पर आपको क्रीम बीज मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। और क्रीम बीज मंत्र महाकाली का बीज मंत्र है, जो हर प्रकार के तांत्रिक अटैक से सुरक्षा करता है। जिन पर काला जादू हो गया है या कोई तंत्र विद्या तंत्र प्रयोग हो गया है, तो वह जरूर इस प्रयोग को करें। बस होलिका दहन की राख को लेकर आएं और अपने सीधे हाथ की हथेली पर इस राख को रखते हुए क्रीम बीज मंत्र का जाप कर लें। आपको बता दें कि अगर आप 5 माला क्रीम बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो इससे वह राख अभिमंत्रित हो जाती है। और उसके बाद अगर आप इस राख से रोज तिलक करते हैं, तो हर प्रकार के तांत्रिक अटैक से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आपको लगता है कि परेशानियां आपको हो रही हैं, तो होली दहन की राख को जरूर अपने घर में रखा करें। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए यह एक सफल, सरल और सटीक प्रयोग है। अब दूसरा प्रयोग है धन की परेशानी को दूर करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 51 इलायची होलिका वाले दिन, होलिका दहन जिस दिन होता है उस दिन महालक्ष्मी को यह 51 इलायची अर्पित कर देनी है, चढ़ा देनी है। और उसी दिन 51 इलायची को कपूर की सहायता से जला देना है। और जिस समय यह जलती हैं, उसी समय वहां पर बैठकर आधे घंटे श्रीम बीज मंत्र का जप करना है। चाहे आपको नौकरी नहीं मिल पा रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि नौकरी प्राप्ति के लिए या बिजनेस में फायदे के लिए कौन कौन से प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होलिका दहन वाले दिन आप 51 इलायची महालक्ष्मी को चढ़ाकर इन्हें जलाकर राख कर दें। कपूर की सहायता से आपको इन्हें जलाना है और श्रीम बीज मंत्र का आधे घंटे बैठकर जाप करना है। श्रीम बीज मंत्र महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और होलिका वाले दिन
होलिका दहन वाले दिन जो कोई भी व्यक्ति इस बीज मंत्र का जाप करता है, उसकी धन की सभी परेशानी निश्चित ही समाप्त होती है, नौकरी की उसे प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे योग बन ही जाते हैं कि उसे लक्ष्मी की धन की प्राप्ति हो ही जाती है। बहुत सारे लोग होली वाले दिन को ऐसे ही बेकार जाने देते हैं और तरह तरह की फालतू चीज करते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन को तो आप जितना ज्यादा मंत्र साधना के लिए, तंत्र प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी शक्ति बढ़ती ही चली जाती है। तो इस दिन जरूर ही जितने भी प्रयोग हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, वह जरूर ही निश्चित आप करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही चली जाएगी। आपको इकाए 1 इलायची को जलाकर इन्हें राख करने के बाद किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में पैसों के साथ या फिर किसी भी सोने के सामान के साथ रख देना है। ऐसा करने से यह राख सिद्ध और खास हो जाती है और अगर आप इसे अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की निश्चित ही फिर होती है। खासकर कि अगर आपका व्यापार है और व्यापार आपका चलता नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको यह प्रयोग करना ही चाहिए, जिससे धन की सभी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो। उसी प्रकार से जिन लोगों की जल्दी शादी नहीं हो रही है और चाहते हैं कि उनकी शादी जल्दी हो जाए, तो होली वाले दिन मात्र एक प्रयोग को करने से जल्दी शादी के योग बन जाते हैं और गुरु ग्रह बलवान हो जाता है। आपको बता दें कि जो लोग नहीं जानते हैं, गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह माना जाता है और जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह बलवान होता है, उसमें अपने आप ही आकर्षण और सम्मोहन तो हो ही जाता है, बल्कि उसकी किस्मत भी बलवान होती है। वैवाहिक जीवन भी और सुरक्षित रहता है, उसे वैवाहिक सुख की भरपूर प्राप्ति होती है और कम काम करने में भी उसे निश्चित ही सफलताएं मिलती हैं। यानी कि जितना भी वह कार्य करता है, वह बिल्कुल उसे सफलता दिलाता है। ये इतने ज्यादा फायदे और लाभ केवल गुरु ग्रह के कारण ही मिलते हैं। तो इसीलिए गुरु ग्रह का बलवान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ जल्दी शादी के योग्य भी बनते हैं। तो आपको करना इतना है कि होली वाले दिन आपको एक केले के पेड़ से जड़ को प्राप्त कर लेना है और इस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर इसे अपने सीधे हाथ में पहन लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि पहनने से पहले आपको इस जड़ को साफ करना और अभिमंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा बैठकर इस जड़ को गंगा जल से धोते हुए इस मंत्र का जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आधे घंटे जप करना है और गंगा जल से जड़ को धोकर सुखा लेना है। उसके बाद ही पीले कपड़े में बांधकर अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। ऐसा करने से तुरंत ही गुरु ग्रह बलवान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लाभ फिर शुरू होते हैं। ये जितने भी प्रयोग इस वीडियो में आपको बताए गए हैं, ये खास तंत्रोक्त होली वाले दिन के प्रयोग हैं और इनमें से कोई भी अगर आप करते हैं तो उसके निश्चित ही विशेष लाभ मिलते हैं। होली तो वैसे भी अभी 25 को है, तो उसके लिए आने वाले वीडियोस में आपको बहुत ही खास चीज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।